बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो रहमान है, रहीम है, दिलों का हाल जानने वाला और हर चीज़ पर कादिर है। जब मक्का की गलियां खामोश थीं, जब रात अपनी स्याह चादर तान चुकी थी और जब कायनात जैसे किसी अजीम राज की मुंतजर थी, इसी रात अल्लाह ने अपने महबूब को एक ऐसा सफ़र अता किया जो न सिर्फ तारीख़ी इंसानियत बल्कि पूरी कायनात का सबसे अजीम सफ़र था। ये रात शब मेराज थी। ये वो वक्त था जब रसूल इकरम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मरहले से गुजर रहे थे। हजरत खदीजा का विसाल हो चुका था। चचा अबू तालिब भी दुनिया से जा चुके थे। ताइफ की गलियों में पत्थर मिले थे। दिल जख्मी था। मगर अल्लाह ने अपने महबूब को तन्हा नहीं छोड़ा। इसी रात हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। नूर से भरी हुई फजा थी। रसूल का सीना मुबारक खोला गया। दिल को जमजम के पानी से धोया गया और उसे ईमान, सब्र और हिकमत से भर दिया गया। ये तैयारी थी एक ऐसे सफर की जिसकी मिसाल न पहले थी न बाद में। फिर एक नूरानी सवारी लाई गई, बुराक जिसकी रफ्तार निगाह से भी तेज थी। एक कदम रखता तो हद निगाह तक पहुंच जाता। रसूल इकरम बिराक पर सवार हुए और पलक झपकते ही मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सी पहुंच गए। वहां एक अजीब मंजर था। तमाम अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम जमा थे, आदम से लेकर ईसी तक। और इमामत के लिए आगे बढ़े मोहम्मद। ये ऐलान था कि आप तमाम अनबिया के सरदार हैं। यहां से असल सफर शुरू हुआ, मेराज का सफर। आसमान के दरवाजे खुले और रसूल आसमानों की तरफ बुलंद होने लगे। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने खुश आमदीद कहा। दाएं तरफ नेक लोगों की रूहें थीं और बाएं तरफ गुनाहगारों की। ये पहला सबक था, इंजाम हमारे एमाल से जोड़ा है। दूसरे आसमान पर हजरत ईसी अलैहिस्सलाम और हजरत यही अलैहिस्सलाम मिले। यहाँ पाकीज़गी, सब्र और कुर्बानी की फजा थी। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल हुस्न अता फरमाया। यहाँ हुस्न सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि किरदार का था। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, इल्म, हिकमत और बुलंदी की अलामत। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, नरमी, मोहब्बत और उम्मत की खैरख्वाही का पीकर। छठे आसमान पर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम, यहाँ जज्बात शिद्दत इख्तियार कर गए। मूसी रो पड़े इस इम्त के लिए जो तादाद में कम होकर भी जन्नत में ज्यादा दाखिल होने वाली थी। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीतिल मामूर के पास, जहां रोज 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और दोबारा इनकी बारी नहीं आती। यहाँ कायनात अपनी इंतहा पर थी। फिर आया वो मकाम जहां फरिश्ते भी नहीं जा सकते। सिदर अल मुंतही हजरत जब्राइल रख गए और कहा, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। और फिर रसूल इकरम इकीले अल्लाह के क़ुर्ब में पहुंचे। ये मुलाकात अल्फाज से मावरा है। न वक्त था न जगह, सिर्फ क़ुर्ब था। यहाँ अल्लाह ताली ने अपनी अमत को सबसे बड़ा तहफा दिया। नमाज 50 नमाजें फ़र्ज हुए। फिर इम्त की आसानी के लिए 5 कर दी गईं, मगर इज्र 50 का ही रहा। यही वजह है कि नमाज ज़मीन पर नहीं, आसमान पर दी गई। रसूल को जन्नत की नामतें दिखाई गईं और जहन्नम के अजाब भी, ताकि हम संभल जाए, जाग जाए और अल्लाह की तरफ लौट आए। फिर वही रात वापसी हो गई। बस्तर गर्म था जैसे रसूल गए ही न हों। जब सुबह ये वाकया सुनाया गया तो लोग हंसने लगे, मगर एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो सच कहा है। वो थे हजरत अबू बकर और वो बन गए सदीक। शब महराज हमें याद दिलाती है कि नमाज मोमिन की महराज है, कि आजमाइश के बाद अल्लाह की मदद आती है, और ये कि मोहम्मद 1400 साल पहले थे, कीमत होना सबसे बड़ी नामत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं, ताकि कोई दिल अल्लाह से जुड़ जाए। क्योंकि नमाज जमीन और आसमान के दरमियान सबसे मजबूत पल है। और नाजरीन, अगर आपको ये इस्लामी कहानी दिल को छू गई हो, अगर उसने आपके ईमान को ताज़ा किया हो, तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। मैं हूं नोरेज उमैर और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टोरीज बाय नोरेज उमैर। इस चैनल पर हम कुरान, अनबिया कराम,
सहाबा और इस्लाम की वो सच्ची कहानियां बयान करते हैं जो दिलों को बदल देती हैं और रूह को जगा देती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं। मिलेंगे अगली ईमान अफरोज कहानी के साथ। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।